नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वह इस प्रकार से है, कई बार व्यक्ति का मन बहुत छोटा रहता है कि मेरे पास में इतनी-इतनी कमी है, वह अपनी कमी को पकड़ता है। दूसरे से जब तुलना करता है, तो भौतिक संपत्ति के अंदर उसको अपने पास में संपत्ति में कमी दिखाई देती है, सुख में कमी दिखाई देती है। वह यह भी शिकायत करता है कि ईश्वर ने मेरे को कम दिया है। इसको अगर हम उपनिषद के अंदर दिए हुए दर्शन के हिसाब से समझें, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखें, तो इसका बहुत सुंदर विवरण वहाँ पर दिया हुआ है। जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने मित्रों से भी इस बारे में बात करेंगे। आपने आज तक इस प्रकार की चर्चा सुनी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा, क्षमता और आत्मविश्वास है, उन सभी का संचालन हमारा मन करता है। हमारी वास्तविकता उन वस्तुओं का स्वामी बनने से नहीं बढ़ती जो संसार में बाहर दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा मूल्य उसके अनुरूप है जैसा हम हमारे मन के अंदर सोचते हैं। क्योंकि चाहे इस संसार में हमारी संपत्ति, घर, मकान, सोना चांदी, बैंक में जमा धन, महंगे कपड़े, खेत खलिहान या और भी कुछ या ज़्यादा भी जो भी हमारे पास हो, अगर इस संपत्ति को रखने के लिए हमारा मन तैयार ही नहीं है, तो इन संपत्तियों का मूल्य बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारा निर्माण करते हैं। जब हम अपने बारे में विचार करेंगे, ये जानेंगे कि हम क्या हैं, हम हमारे स्वयं के बारे में क्या राय रखते हैं, इसका उत्तर बहुत से लोग दे ही नहीं पाएंगे। अपने बारे में हमारे विचार एक भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय के हर पल में हम अपने बारे में विचार बदलते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम संपन्न हैं और कई बार हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है, और इतनी गणित लगाकर इस विचार को मजबूत करते हैं कि इतना तो कई लाखों लोगों के पास नहीं है, कई करोड़ों लोगों के पास नहीं है। गणित जैसे विषय का सहारा लेकर अपने विचारों की पुष्टि भी करते हैं। फिर कुछ ही समय बाद हमारे विचार इस प्रकार के होते हैं कि यह या वह चीज़ हमारे पास शायद कभी नहीं आ पाएगी, हमारे भाग्य में ही नहीं है। मतलब यह हुआ कि जो पुष्ट विचार हैं, जो वस्तुओं की इच्छाओं में धूल के समान उड़ गए। हमारा मन ऊर्जा की एक मात्रा है जो हमारे अंदर कार्य कर रही है। मन एक ऊर्जा का प्रकार है। यह कोई चीज़ या वस्तु या किसी शरीर का हाथ, पैर, नाक, कान जैसा कोई अंग नहीं है। इसलिए मन अकेले ही अपने आप में एक पूर्ण शक्ति है, और हमारी शक्ति हमारे मन में है। जितना मजबूत हमारा मन है, उतने ही मजबूत हम खुद भी हैं। दिक्कत यही है कि हम सबसे शक्तिशाली मन को मान लेते हैं। अब तक हमने सबसे शक्तिशाली मन को माना। बस यहीं से हम परेशान होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम एक गलत धारणा मानकर जीते रहते हैं कि मन की शक्ति केवल हमारे शरीर के अंदर तक ही है। हम यह भूल जाते हैं कि ऊर्जा को एक विशेष स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को किसी बोतल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। यह ऊर्जा संसार की हर वस्तु में मौजूद है, फिर चाहे वह वस्तु सजीव हो या निर्जीव। सभी वस्तुएं ऊर्जा का एक केंद्रित रूप है। नहीं तो निर्जीव वस्तुएं भी अपने आप अनेक सूक्ष्म से टुकड़ों में बिखर जाएंगी। इस प्रकार से एक उदाहरण लीजिए, हम हाथी के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हम हाथी के सामने कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारे पास अपनी शक्ति है, हमारी अपनी ऊर्जा है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं हाथी के पास भी उसकी अपनी शक्ति है, हाथी के पास भी उसकी अपनी ऊर्जा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो हम जानते हैं कि हाथी की शक्ति और उसकी ऊर्जा हमारी शक्ति और हमारी ऊर्जा से कहीं ज़्यादा है। अब हमारा मन शरीर के बाहर तो है नहीं, तो हमारा मन अन्य चीज़ों के अस्तित्व के बारे में कैसे जानता है, यह प्रश्न कीजिए। यदि हम एक मान्यता के अनुसार ही अपना पूरा जीवन जीते चले जाएं, मन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाहर नहीं है, तो यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि मन तो किसी भी अन्य चीज़ के अस्तित्व के बारे में किस प्रकार से सचेत रह सकता है।
जबकि हमारे पूरे शरीर में केवल मन ही जानकारी रखने वाले सिद्धांत का पालन करता है। जब हम मन के संचालित होने या मन के कार्य करने के पीछे के मनोविज्ञान का और अधिक विश्लेषण करते हैं, हमारा निष्कर्ष यही होता है कि हमारी यह धारणा हम एक ही स्थान पर हैं वह गलत है। हमारा मन एक ही स्थान पर नहीं है। हमारा मन सब कुछ जानता है और मन के अलावा हमारे अंदर कोई अन्य क्षमता है भी नहीं जो चीज़ों को जानती हो। यदि हम केवल अपने भीतर ही हैं तो हम यह तो नहीं जान सकते कि संसार का अस्तित्व भी है। इसलिए हमारा मन केवल मनोविज्ञान का ही विषय नहीं है, यह दर्शन शास्त्र का भी विषय है। भारत में इस विषय पर चर्चा करने वाले सबसे प्रमुख दर्शन सांख्य और वेदांत दर्शन कहलाते हैं। आगे हम अपना ध्यान सांख्य दर्शन के पहलू पर केंद्रित करके विचार करेंगे। सांख्य दर्शन में मन और चेतना का अध्ययन किया जाता है। सांख्य दर्शन का उद्भव वास्तविकता के विकास के विभिन्न स्तरों की गणना जो संख्याओं में होती है उसके लिए हुआ है। सांख्य दर्शन के अनुसार मौलिक अस्तित्व में होना ही प्रमाण है कि सर्वशक्तिमान का एक अस्तित्व है। इसको किसी भी धरातल पर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज को बाहरी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है वह हमारी चेतना है, और हमारे शरीर से चेतना को बाहर निकालकर हाथ में रखकर किसी को प्रमाण नहीं दिखा सकते कि हम चेतन हैं, और हमारे हाथ में जो दिख रही है वह हमारी चेतना है। हम चेतन हैं, बस इतना काफ़ी होता है कि हमारे अंदर चेतना है। कभी कभी कुछ व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मन और चेतना को एक चीज के दो नाम माने जाते हैं, लेकिन मन और चेतना एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं, ऐसा सांख्य दर्शन में कहा गया है। वे बिल्कुल एक समान नहीं हैं। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारा मन ही हमारी चेतना द्वारा प्रक्षेपित एक घटनाक्रम है। यह मन की परिभाषा है। मन ही चेतना द्वारा प्रक्षेपित एक घटनाक्रम है। यह पहली परिभाषा विश्व के अंदर सांख्य दर्शन ने दी है, जो सनातन शास्त्र का विषय है। चेतना किसी एक विशेष दिशा में कार्य नहीं करती, क्योंकि इसे किसी एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं रखा जा सकता, और इसी चेतना के द्वारा सभी कुछ जाना जाता है। चेतना के बिना ज्ञान संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं के बारे में भी जो ज्ञान होता है वह चेतना के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस पर एक प्रश्न पैदा हो जाता है अपने आप कि स्वप्न कौन देखता है, क्योंकि अभी आपने मन और चेतना का संपर्क देखा। अब आप चेतना को जब गहराई से समझेंगे तो आपको स्वप्न के बारे में विचार करना होगा। वह कौन है जो स्वप्न देखता है? जब हम नींद में होते हैं, क्या हमारा यह उत्तर होगा कि हमारा मन सपने देखता है और एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है? लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। सही यह है कि मन का एक हिस्सा उन घटनाओं को बनाता है जो सपने में दिखाई देती है, और दूसरा हिस्सा सपने का अनुभव करता है। मतलब मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी चाहिए वह यह है कि हम स्वयं जागृत मस्तिष्क के रूप में सपने देखते हैं, क्योंकि यदि जागृत मन पूरी तरह से सपने की संसार में खो जाएगा तो हम नींद से बाहर नहीं आ पाएंगे, और हम हमेशा के लिए सपने में ही बने रहेंगे और फिर कभी जागेंगे नहीं। इसलिए सपने का कोई मन नहीं होता, जागृत मन होता है, वही सपने देखता है। अब एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि एक भीख मांगने वाला व्यक्ति दिन में सपने देखता है, नींद में सपने देखता है कि वह राजा है, और उसी समय एक राजा नींद में सपने देखता है कि वह भिखारी है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जब राजा सो रहा है तो भीख मांगने वाला उस राज्य का राजा हो गया, क्योंकि जब राजा सो रहा है तो वो तो भिखारी बनने के सपने देख रहा है, और भिखारी सो रहा है तो राजा बनने के सपने देख रहा है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भिखारी राजा का सपना देख रहा है वह राजा हो गया, क्योंकि राजा तो वही होगा जो राजा है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो राजा है वास्तव में वही राजा है। ऐसा हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जागृत मन स्वप्न मन से गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होता है। ये हम मान के चलते हैं। ये हमें कौन बताता है कि चेतना की गुणवत्ता ही सब कुछ है? क्योंकि जागृत मन जो है वह चेतना है। हमें किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही होता है। यह अपने आप समझ में आता है कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। इससे सांख्य दर्शन तक जो तर्क है उससे स्थापित होता है
कि चेतना एक स्थान पर स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना की सीमा उस अस्तित्व को सिद्ध करती है जो सीमित नहीं है। हम ये नहीं जान सकते कि हम सीमित हैं, जब तक कि साथ साथ यह विश्वास नहीं हो कि कुछ ऐसा है जो असीमित है। उसी तरह से जिस तरह एक गरीब व्यक्ति जो बहुत गरीब है, वह जब तक नहीं जान सकता कि वह गरीब है, तब तक वह यह न जाने कि अमीर या धनी व्यक्ति भी होता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वह गरीब है। इसलिए सांख्य दर्शन का निष्कर्ष कि मनुष्य की चेतना असीमित है, मनुष्य की चेतना की प्रकृति अनंत है और हम सभी एक चेतना है, इसलिए हमारी अपनी एक असीमित क्षमता है। इसी असीमित क्षमता के कारण हम हर दिन दुखी होने का अनुभव करते हैं और दुनिया की कोई भी चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनका एक स्थान है, वह अपने स्थान पर है। हम संसार की ऐसी चीज़ को नहीं देख सकते जो एक साथ सभी जगह मौजूद है। हम चीज़ को तभी देख पाते हैं जब वह चीज़ एक बार में एक ही जगह है। आप कभी कल्पना करिए दौड़ती हुई बस को या बहुत तेज जाती हुई ट्रेन को आप देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संसार में हर चीज़ का अपना एक स्थान है। कहने का अर्थ यही है कि संसार में सब कुछ सीमित है, इसलिए हमारी चेतना की अनंत क्षमता पूरी दुनिया पे कब्जा करके भी संतुष्ट नहीं होती। भले ही हम में से कोई पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, तो भी वह दुखी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी हमारी नहीं बन सकती, वह तो पृथ्वी ही रहेगी। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हम में से कोई भी ऐसी चीज़ का मालिक नहीं बन सकता जो हमारे से बाहर हो। इसलिए हम उस दुनिया में किसी चीज़ के मालिक नहीं बन सकते, हम केवल स्वयं के मालिक हो सकते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि संसार एक भ्रम है, यह वास्तविकता नहीं है। अगर हम संसार में हमारा कब्जा या हमारी संपत्ति मानते हैं और इस अधिकार को छोड़कर यदि हम खुश नहीं रह सकते, तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम इन चीज़ों के मालिक कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए हमारे जन्म से पहले ये संसार था, इसी वजह से ये हमसे पहले से है। इसलिए सांख्य के अनुसार केवल दो वास्तविकताएं हैं, एक है चेतना, दूसरा है पदार्थ। पदार्थ चेतना जो जानता है वह चेतना है, और जिसको जाना जाता है वह पदार्थ है। लेकिन यह जरूरी है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि पदार्थ यह नहीं जानता कि वह पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ में चेतना नहीं है। और जो यह जानता है कि यह पदार्थ है, इसका मतलब वह चेतना है। और हमने पहले ही जाना कि हमारा मन हमारी चेतना द्वारा प्रक्षेपित एक घटनाक्रम है, और मन का जो प्रक्षेपण से ऊर्जा प्राप्त हुई है उसका स्रोत चेतना है। चेतना से मन को ऊर्जा प्राप्त होती है, और चेतना की ऊर्जा असीमित है, तो फिर मन को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी असीमित होगी। सही में यही विश्वास हमें होना चाहिए कि हमारा मन ऊर्जावान है। हमारी असीमित चेतना ऊर्जा के कारण जितना भी हमें प्राप्त होता है उसमें कभी संतोष नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा ऊर्जा चेतना के अंदर है, वह असीमित है। इसलिए हमें कभी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए कि मेरे पास कम है। जब भी ये विचार आए तो यही मानना कि मेरी चेतना की ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा है कि संतोष प्राप्त नहीं होता। मेरी चेतना की ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा है, मेरे मन में चेतना से ऊर्जा इतने ज़्यादा आ रही है कि मुझे कुछ भी मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में वह चीज़ नहीं है। मेरे पास में अगर साधन चलने का है तो मुझे कार की इच्छा होती है, कार है तो उससे महंगी कार की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि मेरे मन को मेरी असीमित ऊर्जा वाली चेतना इतनी ऊर्जा दे रही है, जिसका मुझे धन्यवाद ईश्वर को देना चाहिए। और मेरी चेतना जो उस ब्रह्म की चेतना का अंश है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, धन्य है जो मुझे इतनी ऊर्जा दी। अब एक प्रश्न पूछिए, इतनी ऊर्जावान चेतना प्राप्त करने के लिए ईश्वर को बदले में हम क्या दे सकते हैं? उत्तर एक ही है, धन्यवाद। धन्यवाद के अलावा हमारे पास में ईश्वर को देने के लिए और कुछ भी नहीं है। जितना हमारे पास में है, जितनी असीमित ऊर्जा वाली चेतना हमारे पास है, उससे हमारे मन को जितनी अधिक से अधिक ऊर्जा मिल रही है, जिसके कारण हमारा मन हर रोज़ नई नई चीज़ की आवश्यकता पूरी करने की बात कहता है, हर नई चीज़ को देखकर उसके प्रति लालायित रहता है। इसका मतलब हमारे पास में असीमित ऊर्जा वाली चेतना, असीमित ऊर्जा वाला मन बना हुआ है।
इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, न कि हम अपने मन को छोटा करें, दुखी हों कि हम कम हैं, हमारे पास जो है वह कम है। जो है हमारे पास में वह असीमित ऊर्जा वाली चेतना है, उससे हमारे मन को असीमित ऊर्जा मिल रही है, उसके परिणाम को हम पहचानें और प्रसन्न रहें। आज का विषय इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और घर में जितने भी छोटे हैं उनको इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और जीवन के अंदर वे प्रगति भी करेंगे और मोटिवेट रहेंगे। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।